है कि 1 जुलाई 2025 से डीजीसीए की फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियम लागू करने की तैयारी है। एयरलाइंस पर क्या होगा इसका असर, खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने पायलट्स को पर्याप्त उनके रेस्ट का समय देने के लिए और साथ ही किसी भी पोटेंशियल रिस्क को अवॉइड करने के लिए एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, ये एक नए नियम है जिनको लागू करने की बात कही थी। इनको प्रस्तावित किया था पिछले साल जनवरी 2024 में। हालांकि तब तमाम एयरलाइन इसका विरोध किया था। उनका कहना था, एयरलाइंस का ये तर्क था कि अचानक से इन नियमों के लागू करने से पायलट की शॉर्टेज होगी। अगर ये दिक्कत होती है तो जो फ्लाइट फ्रिक्वेंसी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अतिरिक्त मोहलत की मांग की गई थी। जनवरी 2024 से शुरू हुआ मामला काफी हद तक उस पर टाल मटोल होता रहा, काफी लंबे समय तक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी हुआ, यहां तक कि मामला हाई कोर्ट भी गया। लेकिन अब तकरीबन 1.5 साल बाद डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर ने साफ कर दिया है कि कोई भी अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी और ये जो नए एफडीटीएल यानी कि ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम हैं, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि पायलट्स को पर्याप्त समय या यूं कहें उनको रेस्ट टाइम मिलेगा, किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को अवॉइड कर पाएंगे। एविएशन सेफ्टी के लिहाज से ये नियम काफी महत्वपूर्ण है। इसका जरूर चुनिंदा एयरलाइंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, विशेषकर वो एयरलाइन जिनके पास हवाई जहाज ज्यादा हैं। मसलन इंडिगो, एयर इंडिया, इनके पास चूंकि हवाई जहाज की संख्या ज्यादा है और इन्हें पायलट की जरूरत ज्यादा पड़ती है। नए एफडीटीएल नियमों के लागू करने का सीधा एक ये भी मायने है कि अभी जो मौजूदा पायलट की संख्या है अलग अलग एयरलाइन में, उनको अपनी मौजूदा संख्या में तकरीबन 15 से 20% मिनिमम इसका इजाफा करना होगा, कैपेसिटी को बढ़ाना होगा ताकि वो फ्लाइट फ्रिक्वेंसी उनकी कोई इम्पैक्ट ना करे। तो ये तमाम जो इम्पैक्ट की जहां तक रही बात, तो डीजीसीए का तर्क यह है कि पर्याप्त समय दिया गया था ताकि वो अपनी तैयारी कर पाएं, जो अगर पायलट की हायरिंग करनी है ये तमाम चीजों को कर पाएं। लेकिन अब डीजीसीए का तर्क है कि अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी और ये जो एफडीटीएल नॉर्म है इनको लागू किया जाएगा। जाहिर तौर पे जो बड़ी एयरलाइन है जिनका जिक्र मैंने अभी किया, उनको अब इस नए नियम के अनुसार अपने पायलट के रोस्टरिंग में, पायलट की हायरिंग में नए सिरे से काम करना होगा और इस दिशा में उन्होंने कुछ हद तक कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। शुक्रिया समीर, पूरी डिटेल्स बताने के लिए। एक और